चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परूं।
ते पर मपड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे हंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। समझ गया? बाह्य क्रिया यानी जो हमें बाहर से दिखाई देती है। बाहर से क्या दिखाई देता है? शरीर की क्रिया दिखाई देती है। तो कहते उसमें धर्म नहीं है। समझ में आया? बहिरात्मा है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 3 प्रकार की आत्माएं बताए ना पर्याय की दृष्टि से, पर्याय अपेक्षा से। आत्मा तो एक जैसा ही है डॉक्टर साहब। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। है सभी आत्माएं समान हैं। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये पर्याय की अपेक्षा से भेद हैं। समझ में आया भैया? बहिरात्मा उसे कहते हैं जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, उसको बहिरात्मा बोलते हैं। समझ में आया? जिसकी दृष्टि केवल बाहर ही बाहर रहती है। क्या समझ में आएगा? वो अज्ञानी है। बहिरात्मा को अज्ञानी कहा गया है, क्योंकि उसका ज्ञान बाहरी बाहर काम करता रहता है, इसीलिए बहिरात्मा है। समझ में आया भैया? बाहर से सब धर्मात्मा समझता है, बाहर से वो पापी समझता है। क्या समझता है? नहीं है समझ में? जैसे आप यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, समझ गए, भगवान भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, समझ गए नहीं आप? अथवा आप यहाँ बैठे हुए हैं तो वो समझेगा कि ऐसे में वे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। क्या समझेगा वो? और ये समझेगा घर में है ना ये तो पापी है। कैसा क्या समझेगा? ये तो लगे रहते इसी में फालतू की बातों में लगे रहते हैं। तो वो क्या देख रहा है? वो सब शरीर की क्रियाएं देख रहा है। क्यों भाई? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो मंदिर में आया व्यक्ति और यहाँ आके प्रमाद में बैठा हुआ है। नहीं आई समझ में? मंदिर में तो आ गया,
तो मंदिर में आने का मतलब ये नहीं हो गया है कि वह धर्मात्मा हो गया है। इस गाथा में हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा? आप मंदिर में आ गए, यहाँ प्रमाद में बैठे हुए हैं, लौकिक बातें कर रहे हैं, तो बोलो पुण्य होगा कि पाप होगा कि धर्म होगा? बोलो भगवान। हैं? तो वो क्या समझता है, बहिरात्मा क्या समझता है कि मंदिर में 1 घंटा बैठे हैं, पर 1 घंटा बैठे का प्रमाद में बैठे हैं तो क्या होगा? डॉक्टर साहब, अनंत चतुर्दशी जब होती थी, अपनी अनंत चतुर्दशी आती नहीं परमेश्वर पर्व में, है, उस समय हम भी यही करते थे। क्या करते थे? एक टाइम बस, केवल अनंत चतुर्दशी को केवल एक टाइम पानी भी नहीं पीना, कुछ नहीं पीना, कुछ खाना पीना सब बंद 24 घंटे के लिए। क्या है? मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको, आप लोग अपने अपने परिणामों को देख लेना। डॉक्टर साहब, एक बूंद पानी नहीं, बिल्कुल मुंह में नहीं जाना, इतना कठोर, लेकिन मंदिर में जाके प्रमाद में लेटे रहते थे। तो लोग क्या, घर वाले क्या समझते थे? अरे बोलो, अरे ये बहुत बड़ी धर्मात्मा, कितना बड़ा का है, और वहां जाके सो रहे हो तुम, वहां जाके गप्पे मार रहे हो तुम। नहीं आई समझ में? तो बोलो उसको पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा कि धर्म होगा? पुण्य पाप और धर्म तीनों अलग अलग चीजें हैं ना भगवान। डॉक्टर साहब, तो बहिरात्मा तो यही कहेगा ना, देखो आज ये बिल्कुल जो है कैसे उन्होंने जो है कोई पानी आनी नहीं पिया है, और बस मंदिर में रहे हैं। क्या रहे हैं? और मंदिर में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऊपर छत पे जाके लेटे हुए हैं। क्या हो रहा है? ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे जीवन में तो हुआ, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। समझ में आए? हम यहाँ मंदिर में आ गए हैं, अगर लौकिक बात करते हैं अथवा प्रमाद में हमारा उपयोग जाता है, तो भगवान कहते हैं तुम्हें पाप का बंध हो रहा है। दुनिया भले ही तुम्हें बड़ा बहुत बड़ा धर्मात्मा कहती हो, समझ में आया भैया? और भले ही वह जीव घर में रहता है, लेकिन अंदर में कसाई की मंदता है। क्या कह रहे? कसाई की मंदता है, तो उसको पुण्य का बंध हो रहा है। डॉक्टर साहब, तो पुण्य पाप और धर्म का संबंध जो है वह परिणामों से है। कैसे है? शरीर की क्रिया से नहीं है। क्या? इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए ना, उपयोग की सावधानी रखिएगा आप। अगर हमारे परिणामों में पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम है, समझ में आया भैया? भले ही हम मंदिर में हैं, वासना के परिणाम, भगवान की पूजा भी करते हो आप, लेकिन हमारी रुचि कहाँ पड़ी भई है? समझ में आया कि नहीं भैया? हो सकता है वो दिखाने के लिए पूजा करता हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमने आपको उदाहरण भी दिया है कई बार। समझ में आया भैया? तो पाप का बंद ही कर रहा है वो। मैं, पुण्य पाप और धर्म का संबंध भगवान कहते हैं कि आत्मा के परिणामों से है। कैसे है? अगर हमारे परिणामों में पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, है विषय वासना के परिणाम है, तो पाप का परिणाम है। और उस परिणाम का फल जीव को नरक और त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, उसमें भगवान कुछ भी नहीं करेंगे। क्या कहा? भगवान तो हमें वस्तु स्वरूप का प्रकाशन कर बताते हैं। क्या बताते हैं? वे तो मार्गदर्शक हैं, वो जनवाणी माता मार्गदर्शक है हमारी। ऐसे ही हमारे परिणामों में भगवान की पूजा भक्ति आदि के परिणाम, कसाई की मंदता लिए जो हो रहे हैं परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करने के परिणाम, वे आपके पुण्य रूप परिणाम हैं। भगवान ने तो ये कहा है। ऐसे ही धर्म रूपी परिणाम भी एक होता है। वह धर्म रूपी परिणाम बीतराग भाव रूप होता है। क्या है? परिणाम 3 प्रकार के भगवान ने कहे ना, अशुभ भाव, शुभ भाव और बीतराग रूप भाव। संजय भैया, अनंत काल हो गया हमारी आत्मा में ये बीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है। अगर ये बीतराग भाव की उत्पत्ति हो जाती, तो एट लीस्ट जो है हम और आप यहाँ पंचम काल में पैदा नहीं होते। डॉक्टर साहब,
वह बीतराग भाव कहलाता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। जैसे हमारे आत्मा में शुभ अशुभ परिणाम, अशुद्ध परिणाम है ना, ये तो संसार के कारण है। कौन से परिणाम? शुभ अशुभ परिणाम, अशुद्ध परिणाम भी हैं, वे सब हमारे लिए संसार का कारण है। और उनकी हमें रुचि है तो जन्म मरण का हमें उसका लाभ मिलेगा। काय का लाभ मिलेगा? वो मिल ही रहा है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तुम्हारे आत्मा में एक बीतराग भाव की उत्पत्ति भी तुम कर सकते हो, या बैठे बैठे कर सकते हो। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें अभी कपड़ा उतारना पड़ेगा तब बीतराग भाव की उत्पत्ति होगी। क्या नग्न होने के लिए जरूरत नहीं है भगवान? अभी इसकी बात आने वाली है। कोई नग्न हो के अपने आप को मानता है, पीछे कमंडल वाला मानता है कि मेरे को धर्म हो रहा है। कहते नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। शरीर की क्रिया जुदी है, राग की क्रिया जुदी है, और आत्मा की क्रिया जुदी है, तीनों अलग अलग हैं। अभी आप यहाँ अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान निर्णय कर लेंगे। अपनी दृष्टि शुद्ध ज्ञान की पर्याय, दृष्टि यानी पर्याय, समझ, प्रद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख करते हुए अंदर जो अपना भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? जब उपयोग सिमटता हुआ, समझ, प्रद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी सिमटता हुआ अंदर जो द्रव के सन्मुख होके काम करता है, तब उस पर्याय में बीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। वो कहलाता अंतरात्मा। वो काम कौन करता है? नहीं है समझ? वो काम अंतरात्मा का है। अंतरात्मा कैसे होता है? तो कहते जिनवाणी माता का स्वाध्याय करेगा, भगवान की वाणी सुनेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा, बारंबार विचार करेगा, तब उसका उपयोग वहां से हटता चला जाएगा परद्रव्यों से। समझ गया? परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ देता है। वह कौन छोड़ देता है? कौन ग्रहण करता है परद्रव्य को? परद्रव्य को अपना मानता कौन है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ही तो भूल चल रही है ना भगवान। कहाँ चल रही है? एक समय की पर्याय, पर्याय सब एक समय की होती है। भूल भी एक समय की है, पर्याय की मुद्दत ही एक समय की है। आप ये समझिए। और द्रव तीनों काल रहता है, शाश्वत रूप से विद्यमान है। बोलो, अपने शाश्वत रूपी आत्म वस्तु की दृष्टि करना तो एकदम सरल है। क्या है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना उपयोग माँ जनवाणी माता के द्वारा जो बताया गया तत्व में लगाएंगे तो अवश्य वो चीज हमारे लिए सरल है। धर्म करना अत्यंत सरल है। मैं तो कहता हूं पुण्य पाप करना कठिन है। क्या कह रहे हैं भैया? धर्म करने में क्या है भगवान? सच्चा ज्ञान कर लो वहां जनवाणी माता के पास में आगे, कि शरीर जुदी वस्तु है, शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और आत्मा के साथ में जो कर्मों की रचना है वो भी जड़ है। क्या है? ये चित्र में दिखाया ना आपको। और ये रागादिक परिणतियां हैं, वे भी परद्रव का लक्ष्य करके होती हैं। शुभ अशुभ परिणाम वे भी आने जाने वाली चीज है। इन तीनों के बीच में स्थिर वस्तु कौन सी है? बोलो भगवान। जो ना कहीं आती है न जाती है। हैं भैया? समझ में आती है? धर्म करना अत्यंत सरल है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सरल है, सरलतम है। क्या कहे भैया? सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुबंधा। समझ में आया? इसीलिए वो अज्ञानी वैरात्म तत्व जो है उसे बाहर की क्रियाओं में वो पुण्य पाप धर्म देखता है। कहाँ देखता है? ना तो उसे पुण्य का पता, ना उसे धर्म का पता, और ना उसे पाप का पता। सब कहाँ से लगाता है वो? उसकी पहुंच कहाँ तक है वैरात्मा की डॉक्टर साहब? बार ही बार है। अंदर में क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं है। ज्ञानियों को पता है तो ज्ञानी का समय वहां से निकल निकल जाता है। ज्ञानी को सब पता है, ज्ञानी को सब पता है। अपने परिणामों की भी खबर है कि कौन से परिणाम अशुभ होते हैं, कौन से शुभ होते हैं, कौन सा भी धर्म रूप होता है।
अगर शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं होगा तो वहां से हटेगा कैसे, बताइए आप। लक्षण भगवान ने बताए ना, हमने आपको बताया ना, शुभ के लक्षण बताए ना, शुभ के लक्षण बताए ना पर्याय में होने वाले। डॉक्टर साहब, ख्याल में नहीं आती, हमको नहीं आता कि हमारा परिणाम कैसा चल रहा है। गजब हो गया, आपको अपने परिणामों की खबर नहीं है। एक आप ही तो दुनिया में समझदार व्यक्ति हो, बाकी तो सब बेवकूफ हैं। सब बेवकूफ का मतलब क्या? डॉक्टर साहब, भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए हैं। एक जीव द्रव है, पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है और काल द्रव है। उन 6 द्रव्यों में समझदार कौन है? अरे बोलो। हैं? जीव द्रव, जीव द्रव। मैं और तुम कौन हो सब? हम सब कौन है? जीव द्रव्य ही हैं। और हम क्या, हमें नहीं पता पड़ती क्या हो रहा है परिणाम? वाह, पुद्गल को तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, वे तो बेचारे ज्ञान से ही रहे थे। और जिसमें ज्ञान है वो क्या, हमें नहीं मालूम पड़ती? तुम जड़ो क्या? या तुम्हें अपने परिणामों की खबर नहीं है? समझ गए? ऐसा ना बोलना, पाप लगता है, महापाप लगता है। समझ में आया भैया? ज्ञानी को सब पता रहता है, तभी तो ज्ञानी अशुभ भाव से बच के शुभ भाव कैसे क्या कैसे करता है। समझ गए ना आप? शुभ भाव में आ जाता है, और शुभ भाव से भी हटके कैसे शुद्ध भाव में जाता है। ये तो कला है। कला 72 पुरुष की ताम है दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। तुम्हें तो जीव की जीविका की भी चिंता मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे पुण्य के उदय से ही होगी। वहां से भी ज्ञानियों ने तुम्हें हटा दिया है। तुम तो अपने जीव उद्धार की कला सीखो, अपने कारण परमात्मा को पहचानिए। समझ में आया भैया? तो बैरात्म जो जीव है, वह जो है अज्ञानी, बैरात्मा यानी अज्ञानी, बैरात्मा यानी अज्ञानी। दे जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदाय। शरीर की क्रिया कोई वह धर्म रूप देखता है। समझ आप? कोई है पीछे कमंडल लिए हुए हैं, समझेंगे नहीं आप? या शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा है खूब शास्त्र, तो दुनिया क्या कहेगी, क्या देख के कहेगी? बोलो। स्वाध्याय भी करती हैं अपन, समझ लो, स्वाध्याय करती हैं। तो क्या लक्ष्य लेके करती हैं? कि अपन पंडित विद्वान हो जाएंगे और ऐसे जाके कैसे लोगों को सुनाएंगे, और लोग हमारी जो है क्या करेंगे? अरे बोलो, वाह भाई मिलेगी हमको, इसमें तो बहुत बढ़िया पंडित जी साहब। तो बोलो भाई, पुण्य का बंद हो रहा हो कि पाप का बंद हो रहा हो? धर्म तो दूसरी चीज है। डॉक्टर साहब, क्या कहा? तुम्हारा प्रयोजन क्या है, इंटेंशन क्या है, ये बताइए पहले। इंटेंशन भी तो देखा जाता है, नहीं देखा जाता है? इसीलिए यहाँ इस प्रकार की चर्चा इसमें आई है कि कोई केवल अपने शास्त्र ज्ञान से ही अपने आप को धर्मात्मा समझे बैठा है। कोई पीछे कमंडल ले लिया, हम समझे धर्मात्मा है। ये अज्ञानी इसी प्रकार की दृष्टि बनाए हुए है। उसका जो नाप तोल है वो बाहरी है बहिरात्मा का। अंतरात्मा जानता है, अंतरात्मा को वही तो परमात्मा बनता है ना। पर्याय परमात्मा बहिरात्मा बनता है कि अंतरात्मा बनता है? बोलो। छेड़ाला में तो कहा बहिरात्म ता छोड़ अंतरात्म हुई, काय के लिए हुई? क्योंकि अंतर आत्मा ही पर्याय में परमात्मा होता है। अंतर में भी तो कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनकी खबर कौन करेगा? बताइए आप। जिसे अपना कल्याण करना हो वो करेगा। तो हमें तो कल्याण करना है भैया, अपने परिणामों को पहचानिए आप। डॉक्टर साहब, रहेंगे तो हम सब आत्मा ही, ध्यान रखिए, भले हम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं। अभी आपको हमको सबको मौका मिला हुआ है, अपने आत्मा का ज्ञान करने का मौका मिला है। हम वहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारे प्रयोजन भूत चीजें हैं, अनादि काल से हम अपने आत्मा को भूले हुए हैं। और उसका फल 4 गति 84 लाख योनियां हैं, परिभ्रमण करना पड़ेगा। ये हमें आपको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। माँ जन्मानी माता मिली है, वेद ज्ञान की बातें बताती है, सच्चा ज्ञान कराती है। तभी तो आप बोलते हो धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए। आगे क्या लिखा है? हैं? एक यथार्थ ज्ञान, ये तो सब मिल जाएंगे तुम्हें। बाहर के पद भी मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, आप राष्ट्रपति भी बन जाओगे, अनेक बार बने भी हो।
बन जाओगे क्या? डॉक्टर साहब, हम आप सब बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। बाहर के सब वैभव हमारे पास एक बार नहीं अनंत बार हो चुके हैं। अपना पूर्व इतिहास देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। समझ में आया भैया? क्या? ये काम करना, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, सब सुलभ है ये तो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हमारे आत्मा के साथ में ये शरीर जो दिख रहा है ना, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और ये हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्या है भगवान? अंदर जो कर्मों की रचना है, वह कर्मों की रचना भी जड़ है। समझ में आया भैया? वह भी हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। और हमारे आत्मा में जो पर के लक्ष्य से अशुद्ध परिणाम होते हैं, मूराग देश के परिणाम होते हैं। समझ में आया भैया? वे भी कैसे हैं? वे भी हमारे आत्मा से भिन्न हैं। अब इतने ज्ञान की जरूरत है। मैं तो अमूर्ति चेतन भगवान आत्मा हूं। अब जहाँ मैं कितनी पढ़ाई करनी है? सब पढ़ाई इतनी इसी के लिए है? बोलो है कि नहीं है? अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक है। कोई जरूरी नहीं है मैं शास्त्र बोले, शास्त्र का बहुत ज्ञान हो तभी हम कर सकते हैं, या हमको स्मरण में रहे तभी हो सकता है। इतना तो याद कर ही सकते हो ना? इतना तो याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? क्या? मैं जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। आचार्य भगवंतों ने पुकार पुकार के ग्रंथों में लिखा है। समझ में आया? सुख शांत रस से लवालव्य ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो, किसको अपनाने की बात कर रहे हैं? आचार्य भगवंत किसको अपनाने की बात कर रहे हैं? और हम किसको अपनाए बैठे हैं? जो हमारा नहीं है उसे अपना बैठे हैं। क्या? डॉक्टर साहब, वो हमारा घर है ना गुरु कृपा में, वो कौन का है? पंडित जी साहब आपका ही है। हमारा होता तो हमारे साथ में दिखता ना भगवान। दिख रहा हुआ है? हम तो यहाँ बैठे हुए भैया। डॉक्टर साहब भिन्न है ना, जैसे शरीर भिन्न, मकान भिन्न है, ऐसे शरीर भी भिन्न है। समझ में आया भैया? इसको अपनाने के लिए अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो ये किसको दिखता है? वैरात्मा को दिखता है। वो कोई हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय है क्या? आत्म वस्तु तो अमूर्तिक है ना, अरूपी है ना डॉक्टर साहब। वो विषय किसका होगा? वैरात्मा का होगा कि अंतरात्मा का होगा? अरे वैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तीन है कि नहीं है? और सब आत्मा है कि नहीं है? वैरात्मा की पकड़ बारी क्रियाओं की है, समझ में? और अंतरात्मा की पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की है। पर आत्मा में रागादिक पंडितियां होती हुई रूपी है कि अरूपी है? बोलो, है? अरूपी है। समझ में? अरूपी नहीं है। उन्हें तो किसी अपेक्षा से कहा, उस अपेक्षा से समझ लेना। समझ में आए? जैसे पुद्गल द्रव्य रूपी है, ऐसे रागादिक पंडितियां रूपी नहीं है भगवान। वो भी हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे ही अपना उसके पीछे देखिए, राग के पीछे देखिए आप। मैंने आपको बताया जैसे इसमें भगवान बैठे हुए हैं, भगवान की फोटो बैठी हुई है, हम देख लीजिए आप। आपको देखना आता हो तो देख लीजिए आप। क्या? नहीं नहीं, इसमें कहाँ, इसमें कहाँ के फोटो हैं? ये तो सब फूल पत्तियां हैं, जहाँ को है फोटो। दिख रहा है संजय भैया? कभी देखे आपने? देखे?
हम 1000 बार कहेंगे तो भी नहीं देखोगे। विश्वास करना पड़ेगा हमारी बात का। क्या, पहले तो विश्वास ही करना पड़ेगा। संजय भैया देखो, मैं बोल रहा हूं ना, इस फोटो के अंदर भगवान का फोटो है। आपको ज्ञान भी करना पड़ेगा और उसका श्रद्धान में भी लाना पड़ेगा। समझ में आया? तभी तो दिखेंगे कि नहीं, कैसे दिखेंगे? बिना ज्ञान श्रद्धान के दिख जाएगा क्या? अभी हमारी बात पे विश्वास ही नहीं है। ऐसे हमें हरियंत परमात्मा की बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो। क्या, जनवाणी माता की बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे? वे तो पुकार पुकार के कह रहे अंदर चेतन भगवान आत्मा इंद्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसने आज तक शरीर को छुआ ही तो नहीं है, उसने आज तक कर्मों को छुआ ही नहीं है। अरे उसने राग आदि परिणतियों को भी नहीं छुआ, ऐसा भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो बोलो विश्वास करना कि नहीं करना? हम डॉक्टर साहब के पास में जाएं, हाँ? डॉक्टर साहब जो दवाई देंगे तो पहले उनकी बात पे विश्वास करोगे, तभी करोगे, वैसे ही कर लोगे आप। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना ये दवाई खाओगे तो तुम्हारा निरोग जो है खत्म हो जाएगा, रोग तुम्हारा खत्म हो जाए, निरोगता आ जाएगी। बोलो विश्वास करना पड़ेगा नहीं करना पड़े? लौकिक में हम बहुत चतुर हैं, पर यहाँ परमार्थ में भूल क्यों करते हैं? माँ जनवाणी माता कहती है ना, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है ना ये, है डॉक्टर साहब। तुम्हें तर्क से, युक्ति से, न्याय से, ऐसा नहीं लिखा आचार्य कुंद देव ने? आगम के सेवन से, सेवन यानी अभ्यास से डॉक्टर साहब, आगम के सेवन से और युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और कैसे चौथा नंबर क्या लिया? स्वानुभव के द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। समझ में आया भैया? तो बोलो जो वे आचार भवन कर रहे हैं, तो वैसा हमें करने पड़े नहीं करने पड़े? कि अपनी मनमानी चलाते रहोगे तुम तो तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा। समझ में आया? अनादिकाल से यही तो कर रहे हैं ना। श्री गुरु की बात को हम समझते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो अंतर आत्मा जो व्यक्ति जीव है, वो अंदर से देखता है सब। क्या देखता है? अंदर में होने वाले सब उस पे उसका ज्ञान लगा हुआ है। दृष्टि द्रव्य स्वभाव की है, क्या है कि अंतर आत्मा की दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है और ज्ञान उसे सबका है। डॉक्टर साहब जैसे अर्जुन थे ना, अर्जुन थे ना, उनके गुरु ने बोला, सब पांचों भाइयों खड़े थे कि देखो भैया तुम्हें वहां निशाना लगाना है। कहा? वो आंख पे लगाना है। तो चिड़िया रखी है, चिड़िया ने उसकी आंख पे निशाना लगाना है। चारों भाई आए, चारों से पूछा, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोले साहब हमको पेड़ दिखता है, चिड़िया दिखती है। सबने ऐसे ही जवाब दिए। वो न कि बैठ जाएगी साइड से, क्या कह दिया चारों से। अर्जुन आए तो अर्जुन से पूछा, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आंख दिख रही है वो। तो बोले चिड़िया नहीं दिखती है क्या? कहा मेरे को नहीं दिखती है। तो क्या कह रहा है डॉक्टर साहब? पेड़, पेड़ भी नहीं दिख रहा है। मैं दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं? नहीं दिख रहा है। दिखना का मतलब दृष्टि। ज्ञान सबका है, क्या उनको ज्ञान नहीं था पेड़ पर? क्या वो चिड़िया नहीं दिख रही थी? क्या क्या ज्ञान था कि नहीं बोलो? है गुरुजी वे खड़े हुए भी मेरे से कह रहे हैं, ज्ञान था कि नहीं था? पर दृष्टि। ऐसे ही ज्ञानी को, अंतरात्मा को क्या है? ज्ञान सबका है। शरीर का भी ज्ञान है, आप सब लोग बैठे हुए हैं ये भी ज्ञान है। क्या भगवान, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ये भी ज्ञान है। डॉक्टर साहब नहीं आई समझ में? ऐसे ही पर्याय में जो भी कुछ हो रहा है, अभी जैसे शुभ भाव हो रहे हैं। कौन से भाव हो रहे हैं? समझने के, समझाने के हो रहे हैं। कौन से भाव हो रहे हैं? समझ में? ये शुभ भाव हो रहे हैं। वह जानता है डॉक्टर, लेकिन उस शुभ भाव से पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। तो दृष्टि कहां पर है? ज्ञान सबका, ज्ञान सबका, दृष्टि। तो अंतरात्मा ऐसा होता है। समझ में आए भैया? बहिरात्मा भारी चीजों को पकड़ता है, उनसे पुण्य पाप धर्म समझता है। और अंतरात्मा का खेल कहाँ चल रहा है?
उसका ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? अंतरात्मा का बोलो। ज्ञान वही ज्ञान है, ज्ञान वही है जो मिथ्या दृष्टि के पास में, अज्ञानी के पास में है। डॉक्टर साहब, ज्ञान है कि नहीं? वही ज्ञान है कि नहीं है? अब वो ज्ञान, अज्ञानी का ज्ञान, बहिरात्मा का ज्ञान संसार का कारण बन रहा है डॉक्टर साहब। और अंतरात्मा का वही ज्ञान संसार के अभाव में लगा हुआ है क्या, और आनंद भी लूट रहा है पर्याय में। उसी समय अज्ञानी का ज्ञान संसार का कारण है, दुख रूप परिणमन हो रहा है उसमें, समय में। और ज्ञानी अंतरात्मा का ज्ञान अंदर को समझता हुआ, द्रव स्वभाव पर दृष्टि रखता हुआ, सबसे दृष्टि हटा ली। कहां से हटा ली? बाहरी सब पर पदार्थों से दृष्टि हटी उसकी, अंदर इस शरीर से भी दृष्टि हटी। ज्ञान, ज्ञान सबका, मैंने क्या कहा, ज्ञान और दृष्टि समझना। ज्ञान बराबर है चोखा है उसका, दृष्टि द्रव्य स्वभाव के अंदर, अंदर अविनाशी रूप से वर्तमान अमूर्तिक आत्मा है कि नहीं है? कहीं से लाना है तुम्हें क्या? बोलो भैया, लाना है क्या आत्मा को कहीं से? अंदर अविनाशी वस्तु है कि नहीं है? वो कहीं आती जाती है क्या? बोलो, उसकी दृष्टि कहाँ लगी अंतरात्मा की? ये भी तो एक कमाल है ना, जो अव्यक्त को पर्याय में व्यक्त कर दे उसे अंतरात्मा कहते हैं। अज्ञानी जीवों को अंदर अरूपी चैतन्य भगवान आत्मा होने पर भी उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता है, क्योंकि उसका ज्ञान बाहरी बाहर पदार्थों पे लगा हुआ है, इसीलिए वो प्रकट ही नहीं होता है। आत्मा में कितनी शक्तियां बताई भगवान ने? बोलो। 47 तो आपके सामने लिखी है ये। 47 दिन, ये कथन अनंत शक्तियों का है। अनंत अनंत शक्तियां पड़ी हुई हैं, सबके पास में पड़ी हुई हैं। एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, संगी हो, असंगी हो, चार गति 84 लाख के योनियों का कोई भी जीव हो, सब अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं क्या? लेकिन वैरात्मा उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि बारी बार घूम रही है। और अंतरात्मा उन शक्तियों को प्रकट कर लेता है। क्या कर लेता है? अरे व्यक्तता उनकी कब होगी? बारी बार ज्ञान को घुमाते रहोगे तो व्यक्त होगी, कि अंदर चेतन भगवान आत्मा पे दृष्टि दोगे तब भी शक्तियां व्यक्त होंगी। बोलो। दूसरा दृष्टांत देते हैं आपको। ये सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणें, समझ गए आप? सब तरफ जो है फैल रही है, फैल रही, किरणें फैल रही है ना। यहाँ पर आपने, अब वो जो तुम कागज रखोगे तो उसमें ऐसे रखोगे तो जलेगा नहीं। क्या कहा? उसमें ताकत अभी नहीं है। उसमें ताकत कब आती है? उन किरणों में। किरणें वही हैं। जब आप यहाँ पे बिल्लोई कांच रखते हो और पीछे कागज रखते हो, तो वे किरणें सब सिमटती हुई आती हैं, और ये कांच से इधर जो इस कागज को जला देती हैं। किरणें वही थी, किरणें कोई अलग से थी क्या? वे किरणें सब सिमटती हुई एक कांच के माध्यम से इधर आती हैं, तो वे जला के राख कर देती हैं। ऐसे ही बहिरात्मा का जो ज्ञान है वो पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? उसे समेटना आता ही नहीं है। और ज्ञानी को, अंतरात्मा को समेटना आता है। समझ में आया भैया? हाँ, उसने अपने उपयोग को क्या किया है? भेद ज्ञान के द्वारा अपने वर्तमान उपयोग को, उपयोग यानी दर्शन ज्ञान, उपयोग यानी दर्शन ज्ञान, समझ में आया? कहाँ पर कहाँ परिवर्तन करा रहा है? तो राग आदि पंडियों की धज्जियां उड़ेंगी कि नहीं उड़ेंगी? बोलो भगवान। जब उपयोग सिमटता हुआ द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होके काम करता है, तो उस आत्मा, उसमें अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भगवान। जब आप मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा होएगा कि नहीं होएगा? हैं? तो ऐसे ही जब उपयोग, जब चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होके काम करता है, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति की बाढ़ चालू हो जाती है। भगवान, ये कब करोगे ये काम? मनुष्य पर्याय के बेश कीमती समय तो हमारे तुम्हारे सबके जा ही रहे ना। हम यहाँ काहे के लिए आए थे मनुष्य पर्याय में?
जन्म मरण के अभाव के लिए आए हो कि जन्म मरण और बढ़ाने के लिए आए हो? बोलो भैया, इन बातों पे विचार करना कि नहीं करना? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर देय की ये हार है। का है क्या है? तेरी महाराज चंद जी ने लिख दिया, समझ गया? तो बैरात्म जो जीव है उसकी दृष्टि बाहरी बाहर कम कम करती है, तो बाहर से ही वो धर्मात्मा और पापी समझता है। और अंतरात्मा वह जीव कहलाता है जो जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करता है। समझ में आया भैया? सच्चा ज्ञान करके निर्णय करके फिर वह अपने उपयोग को समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय से सिमटता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध बनाता है। तो संबंध बनाने वाला कौन है? बोलो, किसने किसके साथ संबंध बनाया? बोलो ना भाई। पर्याय ने द्रव्य के साथ संबंध बनाया। ये चित्र में दिख रहा है, ये दिख रही किरणें दिख रही व्हाइट कलर की, ये किस में से आ रही हैं? शरीर में से आ रही हैं कि कर्मों में से आ रही हैं कि राग में से आ रही हैं? ये व्हाइट प्रकार जो किरणें दिख रही है ना, ये शुद्धात्मा में से आ रही है, शुद्ध ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? जब ये शुद्ध ज्ञान पर्याय समझ पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय से भी सिमटती हुई द्रव्य के साथ संबंध जोड़ लेती है, क्या करती है? अब ज्ञानी को जोड़ना आता है अंतरात्मा को, और बहरा आत्मा को इन बातों की खबर ही नहीं है। इसीलिए वो बाहरी क्रियाओं में सब धर्म देखता है। कहाँ देखता है कि ये देखो बहुत बड़े धर्मात्मा है? नहीं आई समझ में? ये गाथा ऐसी है जे इसे हल्के फुल्के से समझने की बात नहीं है। अनादिकाल से जो हमारी गलती हुई है उस गलती का ज्ञान कराने के लिए है। क्या के लिए है? कि तुम अपने आप को माने बैठे हो कि हमने भाई साहब बहुत शास्त्र पढ़ रहे तो हम ज्ञानी हो गए, हम पंडित हो गए। हमने पीछे कमंडल लेके बैठे तो हम जो है का ऐसे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। तो कहते नहीं, धर्मात्मा का संबंध द्रव्य के साथ जब तक पर्याय नहीं जुड़ेगी तुम्हारी, तो तुम धर्मात्मा हो ही नहीं सकते हो। में आया डॉक्टर साहब, धर्मात्मा का संबंध तो पर्याय का द्रव्य के साथ संबंध जोड़ने से होता है, और वह अंतरात्मा करता है। कौन करता है? इसीलिए इसमें कहा बाहरी क्रियाओं से जो धर्म देखता है, क्या देखता है? पुण्य पाप धर्म कहाँ देख रहा है बैरात्मा? बोलो, वह अंतरात्मा कहाँ देखेगा? उसका ज्ञान का परिवर्तन कहाँ हो रहा है? अंतरात्मा का ज्ञान का परिवर्तन कहाँ हो रहा है? तो वो पुण्य के परिणामों को जानता है कि नहीं जानता है? पाप के परिणामों को जानता है कि नहीं जानता है? भीतरा भाव को जानता है कि नहीं जानता है अंतरात्मा? बोलो डॉक्टर साहब, हैं? जानता है। नहीं जानता होता तो अशुभ भाव से कैसे हटता, शुभ भाव में कैसे आता, और शुभ भाव से हट के फिर शुद्ध भाव में कैसे आता? ये सब परिणामों के ज्ञान की बात है कि नहीं है? बोलो, बताइए आप। ये परिणामों के ज्ञान की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? मैंने आप तो आप अपने आप को कहां नहीं ले जा सकते हो? बोलो, आप चाहो तो अपने आप को जो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण भी करा ही रहे हो। परिणामों में अशुभ परिणाम रखोगे तो भगवान उसमें कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो कहेंगे तुम जो नरक निगोद में जाने वाले हो, तुम्हें हम क्या करेंगे? तुम खूब हमारी पूजा भक्ति करते रहो, लेकिन परिणाम में विषय पंचेंद्रिय की विषय वासना के परिणाम चल रहे तुम्हारे। यहाँ दिखाने से क्या होता है? समझ में आए भैया? यहाँ हम सुनते हैं, लेकिन परिणामों में झूठ मायाचारी कसाई के परिणाम, तो उससे होगा हमारा काम? किससे होगा? ये बाहर की शरीर की क्रियाओं से होगा कि परिणामों से होगा? मैंने सेठ का उदाहरण दिया ना। सेठ बैठा हुआ था सामायिक में, दुनिया कहे कि बहुत बड़ा धर्मात्मा है, मर के कहाँ गया वो? उसी बावड़ी में त्रियंच हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, ये अंतर भी कोई चीज है कि नहीं है? इसका ज्ञान करना कि नहीं करना? समझ में आया भैया? तो यहाँ कहती है कि जो है बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। बाह्य क्रिया शरीर की क्रिया में ना पुण्य है ना पाप है ना धर्म है। पुण्य पाप का संबंध तो आत्मा के परिणामों से हुआ करता है समय, और उसका ज्ञान सम्य दृष्टि जीवों को प्रत्यक्ष रहता है। क्या कहा भगवान? वो भली भांत अच्छी तरह से जानता है। ऐसा नहीं उसमें कोई संशय पेपर या कुछ नहीं।
समय बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसे हटना भी आता है। भूमिका अनुसार ज्ञानी के परिणामों में भी पाप के परिणाम होते हैं, समझ में आया। पुण्य के परिणाम भी होते हैं भूमिका अनुसार, समझ में आया भैया। वो जानता है, सब जानता है, पर दृष्टि एक स्वभाव के ऊपर ही रखता है। कहाँ रखता है? सारी उसकी जितनी भी शारीरिक क्रियाएं दिखेंगी, दृष्टि स्वभाव के ऊपर है। कहाँ पर है? समझ में आया। तो दृष्टि का खेल है कि नहीं है, बोलो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसी पर्याय में निर्माण भी होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सृष्टि यानी रचना। कहाँ की रचना? पर्याय परिणामों में रचना। समझ में आए भैया। इस प्रकार से हमें इस गाथा को समझने का प्रयास करें। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जा वाणी के ज्ञान से